Hello बच्चों, this is your Arjun Singh Dalal and I welcome you again to my YouTube channel. सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आई होप आप सब अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। कल हमने अपना मैथ से स्टार्ट किया था और आज हम उसे कंटिन्यू रखते हैं और हम एक्सरसाइज 1.1 है करते हैं मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। मैंने कल कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी लाइक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी। ये चीजें मैंने बताई थी, प्लस कुछ रूल्स बताए थे कैसे हम इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर नहीं देखी तो देख लेना, बिकॉज इस एक्सरसाइज में ये सारी चीजें यूज होने वाली है। पहली वीडियो देख लेना। ओके, सो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्जांपल? एग्जांपल में पूछा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, इसका सम हो -3। मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ कि बोला गया है कि एक ऐसा पेयर इंटीजर्स का बताना है जिसका सम -3 हो। सो कौन सा हो सकता है वो पेयर? लाइक -5 + 2 विल बी -3। ठीक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, सम होना चाहिए इनका। ठीक है, ये याद रखना। -6 + 3, सो हमेशा ही -3 देगा, बिकॉज मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट का साइन आएगा रिजल्ट में। ठीक, -9 + 6 -3। अच्छा, हम माइनस यहाँ पे इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। हाँ, हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, लाइक ऐसे कर सकते हैं हम, लाइक 5 + -3, ये हो सकता है। ओ सॉरी, 5 + -8 -3। यहाँ पे हम कर सकते हैं लाइक 6 + -9, ये भी -3 देगा। बट फायदा क्या है जब हम वही चीज करें कि -9 + 6, वही यही चीज है और यही चीज मैंने यहाँ लिख दी घुमा के। ठीक है, सो इसका कोई यूज नहीं है। सो ये हो गया इसका पेयर्स। ठीक है, दो इंटीजर्स के ऐसे सम दिखाना है जिनका जो सम आए वो -3 आए। माइनस कैसे आएगा? या तो कोई उसमें एक, या नहीं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से जो माइनस है वो रिजल्ट में आएगा इसकी वजह से, और उसके साथ एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसे माइनस करने के बाद क्या होगा 3। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ, देख लेना। ठीक है, नाउ डिफरेंस इज 5 -5। एग्जाम्पल है कि डिफरेंस इज -5। एग्जाम्पल करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में से ही आ जाता है, और यही है जो हमें क्वेश्चन समझाएंगे कि कैसे होता है। और मैंने कहा था कि अगर आपके प्रॉपर्टीज या रूल्स याद भी ना हुए तब भी नो इश्यू। अब आप क्वेश्चन करते टाइम आप समझ जाओगे होता क्या है। सो -5 कैसे आ सकता है? डिफरेंस आएगा, मतलब डिफरेंस आना चाहिए। -5 लाइक 4 -9 = -5। इंटीजर्स लेना है तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हो आप, लाइक -4 -5 सॉरी -4 -1 = -5 -3। डिफरेंस है ना? हाँ, -3 -2 = -5, लाइक 5 -10 = -5, लाइक 100 -105 = -5। कोई भी ले सकते हैं आप, लाइक -98 माइनस, नहीं 98 चला जाएगा तो फिर ये तो बड़ा हो जाएगा। -1 -4 -5, ये सारे के सारे पेयर्स हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर के साइन का जो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा,
यहाँ पे ग्रेटेस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव आया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव आया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नेगेटिव नेगेटिव आया। बट हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, बट यहाँ दोनों नेगेटिव है तो एडिशन होगा, कल बताया है, ये रूल देख लेना। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, ये दोनों छोड़ देते हैं। ये आप डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस 2 होना चाहिए, ये इजीली कर सकते हो। डिफरेंस 2 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 8 माइनस 5 8 माइनस 6, ये तो इजीली कर सकते हो। और सम 0 होना चाहिए, मतलब एक नेगेटिव हो सेम नंबर और एक पॉजिटिव हो, लाइक -10 +10, इसका डिफरेंस 0 होगा। ठीक, उल्टा लिख दिया मैंने, जबकि क्या सम 0 होना चाहिए, हाँ सही था वो। -10 +10 0 हो गए, -20 +20, मतलब जो भी आप पॉजिटिव में लेंगे वही हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा, सबका सम 0 होगा। अब हम आते हैं रियल एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ये आप इजीली कर चुके हो अभी अभी, जिसका सम -7 हो, लाइक कोई भी पेयर हो, जरूरी इसमें ऐसा नहीं बोला कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी पेयर ले लेना, लाइक -9 +2, दोनों का सम कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं, सो कितना होगा -7। -7 क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन इधर जाएगा, क्योंकि 9 ग्रेटेस्ट है और हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं एक नेगेटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। कर तो ऐड रहे हैं, कर तो एडिशन रहे हैं, और रियल में सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, नाउ -7 की और किसका आ सकता है, लाइक -19 प्लस 8, सॉरी आप लोग भी बता दिया करें, +12, सो -7 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट 19 है और हम कर क्या रहे हैं, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन, सो -7 आगे जाएगा। -19 में से +12 जाने के बाद क्या बचता है, -7 बचता है, समझे। लाइक नंबर लाइन पे अगर मैं आपको इन चीजों का सॉल्यूशन दिखाऊं कैसे होता है, मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी कल, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो लुक, यहाँ पे क्या करेंगे हम, -8 +1, इसका भी डिफरेंस, और सॉरी इसका सम क्या होगा 1। कैसे करा, -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6। जिस बच्चे को अब तक भी समझ नहीं आया, अब देखना। सो होगा क्या इस नंबर लाइन पे, आपका जो 1 2 3 4 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और जो 1 2 3 है, जितने जीरो के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में और जितने जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, एक एक इंटीजर अपने राइट वाला एक एक इंटीजर लेफ्ट वाले एक एक इंटीजर को काटता है। ठीक है, लाइक अभी मैंने क्या किया, हमारे पास एक इंटीजर था राइट साइड में, ये 1, ठीक है, दिख रहा है, ये 1 जो था राइट साइड में, ये रहा, ये इंटीजर एक लेफ्ट साइड के इंटीजर को काट देगा, गए, ये खत्म पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, अब कितना बचा हमारे पे, 1 2 3 4 5 6 7, सो -7 बचा हमारे पास, अगर हम यहां से काउंट करना स्टार्ट करें। ये चीज है, मैंने नंबर लाइन पे समझा दिया है कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब ऐसे होता है, ये चीज बड़े लेवल में है, सो ये समझने की जरूरत नहीं है, मे बी आपको ऊपर वाला ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस इज 10 होना चाहिए,
डिफरेंस 10 होने के लिए क्वेश्चन, डिफरेंस 10 लाइक -5 इक्वल्स टू -10, इजी। और -10 तो आप ऐसे भी कर सकते, -10 है ना, हाँ, -20 +10 -20 इक्वल्स टू -10, डिफरेंस है, हमने पॉजिटिव लिया यहाँ पे, ठीक है। -1 -9 -10, कितने एग्जाम्पल दे दूं, रटना नहीं है, समझना है। ये चीज मैंने आपको समझा दी कि माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं और साइन आता है नेगेटिव का। ये चीज बता दी मैंने कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो एक नेगेटिव इंटीजर हो, हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा रियल में, ठीक है, चाहे उसमें कुछ भी हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, साइन कोई सा भी हो, लेकिन होगा सब्ट्रैक्शन ही, और बड़े का साइन आएगा रिजल्ट में। ये भी मैंने समझाया, अभी अभी भी समझा दिया, और पहले भी समझा रखा है अच्छे से। सो -20 -30 -10 इजीली हो जाएगा। नाउ सम इज माई 0, ये मैंने आपको समझा रखा है, ये आप कर लेना। सम 0 होने के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, सेम मैंने अभी नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताया कि 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में और 0 के जो राइट हैंड साइड में एक एक नंबर को काटता है, लाइक -1 1 को काट देगा। सो -1 प्लस और +1 दोनों का डिफरेंस 0 होगा, ये चीज समझाई। जो ये 2 होगा वो हमेशा -2 को काट देगा। सो -2 + 2 0 होगा, -3 + 3 हमेशा 0 होगा। नंबर लाइन पे ये सिस्टम चलेगा, एक एक नंबर राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के एक एक नंबर को कैंसिल करता है, ठीक है। इसलिए इंटीजर्स में भी ये सम और एडिशन में ये चीजें होती है। अच्छा, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference is given 8। ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर लिखने हैं जिसका डिफरेंस 8 हो। इजी, सो इजी, डिफरेंस इजी। नेगेटिव पेयर होने चाहिए दोनों के दोनों, -5 और डिफरेंस होना चाहिए माइनस, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 से बढ़ा दें, एंड -2 इक्वल्स टू 8 -8, 8 है -8 है, व्हाट आई एम डूइंग, ये उल्टा होना चाहिए, लाइक -2 -10 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सिंपल, लाइक -3 माइनस माइनस 11 8, सिंपल, डिफरेंस ही तो कर रहे हैं हम इनका, और दोनों नेगेटिव लेने हैं, ये भी याद रखना, पॉजिटिव नहीं लेना। और ये मत कर देना प्लीज कि -2 और -10, क्योंकि हम ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये अलग चीज है, बट जो हमारा जो हमारा इंटीजर है वो पॉजिटिव है यहाँ पे हमारा, समझे। सो ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये हमारा 12 देगा आंसर। सो ऐसे और बहुत बहुत पेयर होंगे, 4 5 बहुत सारे पेयर आप इजीली कर सकते हो। नाउ राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 5। ये तो बहुत इजी है, सम लिखना है, एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और दोनों का सम -5 होना चाहिए। सो नेगेटिव इंटीजर हमने 10 ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर हमने 5 ले लिया, और इसका आ गया सम -5, -20 ले लिया, +15 ले लिया, आ गया -5। सो इजी, ये तो सबसे इजी था, से बी था, ठीक है। नाउ write a negative integers and a negative integer and a positive integer whose difference is -3 is also simple। एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है
एक नेगेटिव इंटीजर लेना है जिनका सम क्या हो माइनस हुज डिफरेंस जो -3 हो। एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, इनका सम जो है वो क्या होगा -3। सो सिंपल। एक पॉजिटिव ले लिया हमने, एक नेगेटिव ले लिया, इसका सम क्या होगा -3 होगा। यही है ना, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव। हाँ, हुज डिफरेंस, सॉरी हम सम कर रहे हैं, डिफरेंस होना चाहिए। लो डिफरेंस भी हो गया, बट ये यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना। सो हम एक नेगेटिव ले लेते हैं 1, एक पॉजिटिव ले लेते हैं 2 और ये -3। बस 2 3 ही इसके पेयर बनेंगे, और 2 और -1 इक्वल्स टू -3। समझिए पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये 2 पेयर ही होंगे पॉसिबल। नाउ द क्वेश्चन, in a quiz team A score is -40, 10 and 0. Team B score is -10, 0 and -40. So in 3 successive rounds, which team scored more? Can you say that we can add integer in any order? अच्छा हाँ, ये मैंने बता दिया कि एडिटिव और कम्यूटेटिव इंटीजर्स में, सॉरी प्रॉपर्टी में, कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, ठीक, किसी भी ऑर्डर में जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। सो लास्ट लाइन का तो आंसर यही होगा कि यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी वे, इन एनी ऑर्डर, ठीक है, दे विल गिव द सेम रिजल्ट। ओके, सो ये भी आपको यही समझा रहा है, ऑर्डर ही तो जो अरेंजमेंट है इन नंबर्स का वही तो चेंज किया है। 10 यहाँ पे पहले आ गया, 0 यहाँ पे सेकंड नंबर पे और -40 थर्ड नंबर पे। सो कह रहा है कौन सी टीम ने स्कोर ज्यादा किया, और लास्ट लाइन का मैंने आंसर दे दिया। सो इनको ऐड कर देंगे, अगर हम किसी को ज्यादा कम देखना है तो ऐड करके और डिफरेंस देख लेंगे। सो ऐड करके ये कितना आएगा -40 प्लस 10, -40 प्लस 10 इक्वल्स टू प्लस 0 इक्वल्स टू -30। यहाँ पे भी +10 प्लस 0 प्लस -40 इक्वल्स टू -30। सो सेम स्कोर किया है दोनों टीम ने, ठीक है। यू कैन सी टीम स्कोर्ड, both team scored -30, that is same. Now the fill in the blanks. So fill in the blanks में क्या करना है, आपसे एक वो मैंने बताई थी कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। अगर एक यहां से मैं b को हटा दूं और पूछूं इधर क्या आना चाहिए, सो आप कह सकते हो b आना चाहिए, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि a प्लस बी क्या देता है, b प्लस ए, ठीक है। अगर मैं b को भी हटा दूं तो आप b इजीली लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव b देता यहाँ पे, सो नेगेटिव b यहाँ पे होता। यही चीज आपको इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन में पूछी गई है। यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में कि -5 प्लस -8 इक्वल्स टू -8 प्लस -5, इजी हो जाएगा, क्योंकि -5 प्लस -8 इक्वल्स टू ये a है, ये b है, और हमें सिर्फ दे रखा है क्या, b। a पूछा है आपसे क्या है, a से -5, इजी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। सो -53, अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, लाइक फोर्थ क्वेश्चन के
सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ये फर्स्ट कि -53 प्लस किसके साथ इसको ऐड करके सेम रिजल्ट देगा। सो मैंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड कर देंगे तो रिजल्ट में हमें वही नंबर मिलेगा। इजी। अगेन 17 प्लस, ये भी अभी मैंने समझाया था कि कौन सा ऐसी चीज होती है जो रिजल्ट 0 देती है। सो लाइन के जितना इधर होगा, ये जितने इधर होगा उतनी हमें उधर करना पड़ेगा। लाइक ये 17 पॉजिटिव साइड में है 0 के, सो हमें इतने ही नेगेटिव साइड में 17 लिखने पड़ेंगे, तब जाके 0 आएगा। सो -17 यू कैन राइट इक्वल्स टू 0। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट दो क्वेश्चन से मैं ये आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का 13 प्लस -12 स्पेस 13 प्लस 12 प्लस -7, -7 उधर नहीं है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है आपको, और क्या चीज a प्लस बी दे के सी पूछा हुआ है, तो इजीली आप कर सकते हैं। जो चीज नहीं है इधर वो चीज ऐड कर देना, दैट्स इट। सो -4, नेक्स्ट क्वेश्चन -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल्स टू -4 प्लस 15। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है और a प्लस बी देखें सी पूछ लिया है, सो -3 आंसर आ जाएगा, सी -3। इजी। सो ये था आपका मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1। कल हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। मैंने कहा था मैथ इजी है, इजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।